सो हेलो गाइज। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वन टू वन रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है। और उसमें ये भी सीखा था कि हम कैसे किसी को चाइल्ड कौन सा सिनेरियो में चाइल्ड इंटिटी पेरेंट इंटिटी कहते हैं, और हम कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं कि वन टू मतलब हम कौन सा सिनेरियो में वन टू मेनी बोलते हैं, कौन सिनेरियो में मेनी टू मेनी बोलते हैं। ठीक है, उसमें सब सीख लिया था। ना इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है। तो वैसे ही हम दो टेबल लेंगे, एक टेबल होगा स्टूडेंट और एक टेबल होगा कोर्सेज का। ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब कि कोर्स मिला स्टूडेंट ले सकते हैं, स्टूडेंट मिला तो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है। चलो, तो वहीं बोल सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स कोर्स में इनरोल हो सकता है। जैसे कि मान के चलो ये जो कोर्स है, ये कभी वो डीएसए कोर्स में इनरोल हो सकता है। एक स्टूडेंट एक स्टूडेंट चाहे तो अपने सी प्लस प्लस कोर्स में इनरोल हो सकता है। एक स्टूडेंट चाहे तो वो सी प्रोग्रामिंग कोर्स में वो इनरोल हो सकता है। ठीक है। चलो, अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो रिलेशनशिप बन रही है वो कुछ ऐसा हो रही है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलेशनशिप बन रही है वन टू मेनी बन रही है। ठीक है। अगर हम कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेनी कोर्सेज इनरोल्ड विथ वन स्टूडेंट। तो अगर एक कोर्स देखें, इस कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक कोर्स हो रही है, एक स्टूडेंट को इनरोल हो रही है। ठीक है। कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो चलो, ये जो कोर्स है एक स्टूडेंट को इनरोल हो रही है, तो मतलब मेनी कोर्सेस एक ही स्टूडेंट को इनरोल हो रही है। तो मतलब कोर्स, अगर हम कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका रिलेशनशिप बनेगी मेनी टू वन, मेनी मेनी टू वन, मेनी टू वन। ठीक है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वन टू मेनी, और कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेनी टू वन। चलो, अभी इसका हम टेबल बनाते हैं, तब नेक्स्ट बात करते हैं। चलो, दो एंटिटी बनाते हैं, वही स्टूडेंट और कोर्स के नाम से। तो एक होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट होगा, सेकेंड एंटिटी होगी हमारा कोर्स। कोर्स। ठीक है। और स्टूडेंट जो है उसको हम टेबल बना लेंगे ऐसे। इसको हम राइट कर देते हैं, स्प्लिट राइट। ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसको हटा दें। चलो, इसको भी टेबल बनाना है, इसको भी टेबल बनाना है, तो हम स्टूडेंट पाऊंगा और यहाँ से हाइप इंटिटी लिख दूंगा तो एक टेबल बन जाएगी। और ओके, तो मेरे को यहाँ पे कोर्स लाना है भाई। ठीक है। तो मैं यहाँ पाऊंगा तो कोर्स में स्प्लिट राइट कर दूंगा। कोर्स आया तो कोर्स को मैं स्प्लिट राइट कर दूंगा। और चलो, ओके, मैं एक स्टूडेंट को एंटिटी बना लिया और कोर्स को भी एक एंटिटी बना लेता हूँ। दो टेबल बन गए। और यहाँ पे मैं एक इसका आईडी ले लेता हूँ, क्योंकि विदाउट अगर हम टेबल बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी की होना ही चाहिए, प्राइवेट इंट आईडी। ठीक है। और इसको एक आईडी बनाने के लिए एक एनोटेशन यूज होता है आईडी नाम का, आईडी। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस आईडी ऑटोमेटिक सेट हो, वन से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हमको एक एनोटेशन आती है जनरेटेड वैल्यू नाम का, जनरेटेड वैल्यू। ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, जनरेशन टाइप, जनरेशन टाइप। ठीक है। डॉट आइडेंटिटी। ठीक है। और ये किस में स्टोर होती है? स्ट्रेटजी में, स्ट्रेटजी में स्टोर होती है। ठीक है। अब सेम चीज कोर्स के भी जो हम टेबल बना रहे हैं तो उसमें भी तो हमको प्राइमरी की देना जरूरी पड़ेगा ना। कोर्स में गए और कोर्स में आया तो यहाँ प्राइमरी की दे दिए, बढ़िया बात है। प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देता हूँ कि प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स नेम, कोर्स नेम को यहाँ पे ले लिया। ठीक है। अब मुझे, अब आप देखो, मेरे को क्या करना है कि इस स्टूडेंट में बहुत सारे कोर्स को लाना है। बहुत सारे कोर्स मतलब लिस्ट,
तो यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि प्राइवेट बहुत सारे कोर्स, तो ऑफ लिस्ट ऑफ कोर्स लिस्ट ऑफ कोर्स कोर्स, और यहाँ पे हम कोर्स लिस्ट को एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, और हम कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोर्स ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत सारे कोर्स का एक लिस्ट हो, एक स्टूडेंट हो सकता है, बहुत सारे कोर्स का एक स्टूडेंट हो सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई लिस्ट वोस्ट लेंगे नहीं हम, सिंपली प्राइवेट एक ही होगा, स्टूडेंट प्राइवेट सॉरी स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक स्टूडेंट का हम बहुत सारे कोर्स कर लिया और बहुत सारे कोर्स का एक स्टूडेंट यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया। एक थ्योरी आप देखो, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि अगर हम वन टू मेनी का रिलेशनशिप बनाते हैं, वन टू मेनी मतलब कि इस सिनेरियो में स्टूडेंट का हमको बहुत रिलेशनशिप बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि यूजिंग कलेक्शन टाइप, मतलब लिस्ट है सेट सब आप यूज कर सकते हो वन टू मेनी में एज पर योर रिक्वायरमेंट। मेरे को लिस्ट चाहिए था तो हम कलेक्शन टाइप किया, जिसमें किसमें किया, जिस टेबल में वन टू मेनी चाहिए, तो मेरे को स्टूडेंट टेबल में वन टू मेनी चाहिए था, तो अब यहाँ पे मैंने लिस्ट कर लिया। और थ्योरी का लिखा हूँ, अगर मेनी टू वन करना चाहते हो तो यूजिंग रेफरेंस टाइप, मतलब सिर्फ क्लास को डिफाइन करो, सिर्फ एक क्लास बना दो। यहाँ पे मैंने अपना सिंपल एक रेफरेंस दे दिया अगर मेनी टू वन चाहिए था तो। अब देखो वन टू मेनी चाहिए, एनोटेशन वन टू मेनी, मेनी टू वन चाहिए, एनोटेशन मेनी टू वन, मेनी टू वन। ठीक है, मेनी टू वन। अब देखो कंट्रोल पे कंट्रोल डी, ठीक है। अब मेरे को मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब कोर्स टेबल बने तो वहां पे एक स्टूडेंट नाम का एक फॉरेन किया जाए। मतलब कि मेरा कुछ ऐसा एजम्पशन है, मतलब कि जब कोर्स टेबल बनेगा तो वहां पे तीन कॉलम आएंगे, एक कोर्स का आईडी आएगी, ठीक है, और कोर्स का नाम आएगा, ठीक है, कोर्स का नाम आएगा, और लास्ट में आएगा आपका स्टूडेंट का स्टूडेंट आएगा कौन, ये जो कोर्स है किससे कौन सा स्टूडेंट से वो इनरोल्ड है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आएगी मेरी आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आईडी आएगी, और यहाँ पे मेरी नेम आएगी, कोर्स का नेम, और यहाँ पे स्टूडेंट का स्टूडेंट का आईडी आएगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। मतलब इस स्टूडेंट आईडी से मालूम चलेगा कि जो डीएसए का कोर्स है, हमारा डीएसए का कोर्स है, जैसे कि उसका आईडी उसका एक है, तो ये जो डीएसए का कोर्स है वो कौन सा स्टूडेंट से के है। जैसे मान लो इसका आईडी एक हो गया, कोर्स का नाम हो गया हमारा डीएसए, कोर्स का नाम हो गया हमारा डीएसए, से लिख लो डीएसए, चाहे सी लिख लो, सिंपल सी। तो ये जो सीख प्रोग्रामिंग है वो कौन सा स्टूडेंट का, तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए मेरे को स्टूडेंट का आईडी चाहिए मेरे को, तो इसलिए स्टूडेंट का आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया, दैट्स इट। अब आप ये बताओ कि मतलब हम डेटाबेस पढ़ते हैं ना, तो डेटाबेस में कोर्स में आप चाहते हो कि यहाँ पे हम क्यों स्टूडेंट का आईडी लिए हैं, यहाँ पे हम क्यों स्टूडेंट का आईडी लिए हैं, हम क्यों ना सिंपल यहाँ पे एक लिस्ट बना लें और वहाँ पे एक कोर्स का आईडी को स्टोर करते हैं, मतलब कि स्टूडेंट जावा हो गया, सी शार्प हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ऐसा क्यों ना हम बना लें, इसमें किसमें क्यों स्टोर कर ले। डेटाबेस में ना, डेटाबेस में सिर्फ प्रिमिटिव टाइप ही स्टोर कर सकते हैं, कॉलम जो बनता है उसमें हम उसमें लिस्ट टाइप का कुछ नहीं स्टोर कर सकते हैं। ये जो लिस्ट हम स्टोर किए हैं ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो डेटाबेस में ऐसा होता है हमारा, क्योंकि रिलेशन डेटाबेस है भाई। ठीक है, चलो, तो हमारा क्लियर हुआ ना, यहाँ पे, चलो। तो यहाँ से मेनी टू वन, और ये मैं चाहता हूँ कि कोर्स टेबल में स्टूडेंट का रेफरेंस आए, तो मैप्ड बाई, और यहाँ पे स्टूडेंट, जब कोर्स का टेबल बनेगा तो वहां पे स्टूडेंट का फॉरन किया आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब मेरा स्टूडेंट सेव हो तो कोर्स भी ऑटोमेटिक सेव हो जाए, तो यहाँ पे कैस्केड टाइप डॉट ऑल, कैस्केड टाइप डॉट ऑल।
अच्छा, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट को फेच करूँ तो कोर्स भी फेच हो जाए। यहाँ पे फेच फेच टाइप ईगर फेच टाइप डॉट फेच टाइप डॉट ईगर, ठीक है। तो मतलब कि जब हम स्टूडेंट को फेच करूंगा, जब स्टूडेंट को फेच करूंगा तो इससे रिलेटेड जितना भी कोर्स होगी वो भी आ जाएगी, समझे। इसका मतलब ये नोटेशन मतलब ये सब हुआ, ठीक है। चलो, अभी मैं इस टेबल को, इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखना क्या होती है। यहाँ पे आया और अपने सी प्रोग्रामिंग को, सॉरी सी प्रोग्रामिंग बोल रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट किए। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो इसने एक सेकंड गाइस, एक सेकंड ये एक्चुअली ऑलरेडी मैं बना चुका था। इसको मैं अभी ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, ठीक है। इसको क्लोज ऑल कर दिया, फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखना क्या होगा। देखो, हाइबरनेट जो हमारा क्रिएट किया टेबल कोर्स, क्रिएट किया टेबल स्टूडेंट, और अल्टर टेबल किया कोर्स को चेंज किया, उसमें कुछ फॉरेन की लगाया, एयर फॉरेन की, उसका नाम था स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट टेबल के अंदर आईटी को रिफर कर रही है। दैट्स इट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना क्या होती है। एक स्टूडेंट का बना आईडी और स्टूडेंट नेम, और एक कोर्स का बना, और आईडी कोर्स और स्टूडेंट आईडी बनाई है, ठीक है। ये फॉरेन किया गया। तो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा था कि हम कोर्स का बनाए तो आप स्टूडेंट आईडी दें, ऐसा मेरे को मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, अब मैं रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट का, रिपोजिटरी जेपी रिपोजिटरी, होप यू नो कैसे क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट रेपो स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है। और ये इंटरफेस है मेरा, ठीक है। और ये एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, एक्सटेंड जेपीए रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी, ठीक है। और टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट, और उस टेबल का आईडी है इंटीजर, ठीक है। तो मेरे पास एक रिपोजिटरी बन गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसमें, इस रिपोजिटरी में मैं यूज करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया तो प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है, और स्टूडेंट रिपोजिटरी, ये मैं इसलिए किया ताकि जो भी ऑपरेशन करूं तो डेटाबेस में सेव हो जाए। और मैं इसको ऑटो वायर कर लेता हूँ, ऑटो वायर, ऑटो वायर, ठीक है। ऑटो वायर कर लिया, मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट सिंपल रेफरेंस ला दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट का बहुत सारे कोर्सेस हो। मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट का वन स्टूडेंट हैव मेनी मेनी कोर्सेस, ठीक है। एक स्टूडेंट होगा मेनी कोर्सेस। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट वन डॉट, इसका नाम मैं सेट करता हूँ, सेट स्टूडेंट वन सेट, ओके सॉरी, गेटर सेटर में हम लोगों ने यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ तो अल्ट इंसर्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया, नो आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर बना लिया, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आया तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस सेम अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर और ऑल कंस्ट्रक्टर, और मैं यहाँ पे अल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर नो आर कंस्ट्रक्टर, अल्ट इंसर्ट गेटर एंड सेटर, ठीक है, गेटर एंड सेटर बना लिया, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पाऊंगा तो स्टूडेंट वन डॉट सेट करूंगा स्टूडेंट नाम, यहाँ पे प्रिंट का नाम
ठीक है, स्टूडेंट का नाम सेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट वन है डॉट सेट कोर्सेस करे, सेट कोर्सेस करे, क्योंकि कोर्सेस वो मेरे को क्या चाहिए, इस कोर्स को हमको चाहिए। अगर एक स्टूडेंट बहुत बहुत सारे कोर्स हो सकती है, तो कोर्स तो मैं अभी तक बनाया ही नहीं हूँ सब। अब यहाँ पे मेरे को मेक कोर्स, कोर्स ऑब्जेक्ट और एंड इनिशियलाइज प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कोर्सेस, COUR कोर्स, कोर्स इक्वल टू न्यू। एक काम करता हूँ, कोर्स वन कर देता हूँ, बाकी बहुत सारे कोर्स बनाना लोगों। न्यू कोर्स। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कोर्स वन डॉट सेट नेम, कोर्स का नाम क्या है, इस कोर्स का नाम है DSA। ठीक है, अब मैं एक सेकंड, कोर्स कोर्स वन डॉट सेट स्टूडेंट, कोर्स वन डॉट सेट स्टूडेंट। ओके, ठीक है। अब मैं क्या किया कि कोर्स वन में हमारा ये हो गया। कोर्स वन में मेरा अ, यहाँ पे अपना कोर्स का नाम डाल दिया और कोर्स वन में सेट स्टूडेंट कर दिया। तो ये जो स्टूडेंट है किसका है, कौन सा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट वन का एक कोर्स है। क्लियर है। एक और कोर्स बनाता हूँ, एक और कोर्स बनाया यहाँ पे, सेकेंड कोर्स, सेकेंड कोर्स, सेकेंड कोर्स बनाया। तो सेकेंड कोर्स है, उसका नाम है स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट। और इस सेकेंड कोर्स के ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी को मैं इनिशियलाइज कर दिया। और कौन सा ये जो कोर्स है, कौन सा स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन का है, तो ये स्टूडेंट वन का है। एक और कोर्स बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक और बनाता हूँ, थर्ड कोर्स, थर्ड कोर्स, और इसको पेस्ट कर दिया। कोर्स थ्री, और कोर्स थ्री, और कोर्स थ्री, और इसका नाम है हमारा सपोज जावा 8। ठीक है, और कौन सा स्टूडेंट का, ये इतना हो गया। अब तीन कोर्स बन गई, और सभी कोर्स में स्टूडेंट का बता दिया कि एक एक कोर्स में ये स्टूडेंट होगा, एक कोर्स में ये होगा, ये होगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब इस स्टूडेंट में कोर्स लिस्ट को सेट करना चाहता हूँ। तो चूंकि लिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा कि लिस्ट ऑफ कोर्स, लिस्ट ऑफ कोर्स, COUR कोर्स। ठीक है, यहाँ पे कोर्स लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, कोर्स लिस्ट में ऐड करूंगा कोर्स वन, कोर्स वन ऐड किया। ठीक है, एक और क्या किया कि कोर्स लिस्ट डॉट ऐड किया, डॉट ऐड किया कोर्स टू। एक और किया, कोर्स लिस्ट ऐड किया कोर्स थ्री, कोर्स थ्री। अब लिस्ट बनाया, कोर्स में ऐड किया। अब ये जो स्टूडेंट का कोर्स में कोर्स लिस्ट को सेव कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पाया इस इसका जो जितने भी कोर्स लिस्ट था यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ताकि इस इसको हमको क्या चाहिए था, प्रॉपर्टी लिस्ट का चाहिए था, लिस्ट ऑफ कोर्स चाहिए था इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि स्टूडेंट रिपोजिटरी को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स लिस्ट को मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट वन है, इसको मैंने सेव कर दिया। एक बार और ध्यान दो, मैंने स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाया और स्टूडेंट मैंने नाम सेट कर दिया। अब स्टूडेंट को मेरे को कोर्स असाइन करना था, क्योंकि कोर्स तो मतलब मेरे पास उस समय ऑब्जेक्ट नहीं था, तो मैं यहाँ पर मेरे कोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाओ और इनिशियलाइज प्रॉपर्टी। तो एक कोर्स बनाया DSA, स्टूडेंट को इनिशियलाइज कर दिया। एक और कोर्स बनाया स्प्रिंग बूट, इसको इनिशियलाइज कर दिया। थर्ड कोर्स बनाया और इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब कोर्स लिस्ट, तीन कोर्स था, लिस्ट में ऐड कर दिया, और फाइनली इस लिस्ट को स्टूडेंट के कोर्स लिस्ट में असाइन कर दिया और स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट ए कर दिया।
मेरे को यहाँ पे कोर्स रिपोजिटरी को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि अगर हम स्टूडेंट का, अगर हम टेबल बनेगा तो यहाँ पे मैप्ड बाय स्टूडेंट और कास्केड ऑल लिखा हूँ मैं, मतलब कि जब स्टूडेंट सेव होगा तो ऑटोमेटिक कोर्स भी सेव हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट के प्रॉपर्टी को फेच करेंगे तो ऑटोमेटिक या कोर्स की प्रॉपर्टी को फेच कर लेगा और हम उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। इफ आई रन दिस प्रोग्राम देन व्हाट हैपन, देखता हूँ क्या होती है। ठीक है, तो इसमें वन टू मेनी का रिलेशनशिप था ये, और हम देखते हैं इसमें क्या होती है, चलता है या फिर कहीं फंसता है। देखो, हमारी क्वेरी फाइंड आउट चली, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम का चला है, इंसर्ट इनटू कोर्स, इंसर्ट इनटू कोर्स, इंसर्ट इनटू कोर्स का ये क्वेरी मेरा चला है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो टेबल को मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखना, कोर्स में एक कोर्स डीएसए का है, सेकेंड कोर्स स्प्रिंग बूट का है, थर्ड कोर्स है जावा का, और इसका स्टूडेंट आईडी वन है, स्टूडेंट आईडी वन है, मतलब तीनों कोर्स ये जो स्टूडेंट आईडी का है। ठीक है, और स्टूडेंट के टेबल में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखना कि स्टूडेंट है उसका आईडी वन है, मतलब इस वन का नाम ये है, और ये जो स्टूडेंट आईडी वन है, तो ये तीन कोर्स में वो इनरोल्ड है, तीन कोर्स में वो इनरोल्ड है ये। ठीक है, अब आप सिंपल सिंपल ये फाइंड आउट कर सकते हो कि सिंपल आप एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो। सऊदी किधर गया? अब आप सिंपल इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलो, स्टूडेंट सेव हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट रिपोजिटरी क्या हुआ? ओह सॉरी, मेथड ही में इसको कमेंट आउट कर दिया था। अब मैं स्टूडेंट रिपोजिटरी से कोर्स के स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी स्टूडेंट का आईडी वन है। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कराऊंगा, लैम्डा एक्सप्रेशन कि न्यू रन टाइम एक्सेप्शन स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, अगर मिल जाएगा तो मेरे को एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी, स्टूडेंट का डिटेल, और इस स्टूडेंट के डिटेल से मैं कोर्स का फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखना, स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम को आप गेट कर सकते हो, स्टूडेंट डॉट गेट स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट नेम। ठीक है, और फिर आप स्टूडेंट रिपोजिटरी से स्टूडेंट से आप गेट कोर्स लिस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, गेट कोर्स लिस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, गेट कोर्स लिस्ट। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो ये लिस्ट ऑफ कोर्स दे देगा, और आपको इस कोर्स में आपको मतलब जो जो चाहिए उसको आप प्रिंट करा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर इंटीजर आई लेस देन इक्वल टू कोर्स लिस्ट डॉट लेंथ, ऐसा कुछ देखता हूँ मैं। लिस्ट हुआ कोर्स लिस्ट डॉट एलियन जीपीएच, कोर्स लिस्ट डॉट ऐसा किया मैंने। ओके, कोर्स लिस्ट का लेंथ, ओके ओके, कोर्स लिस्ट डॉट साइज कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब कोर्स लिस्ट का साइज, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, हम्म, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा स्पेस। ठीक है, का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐसे, और ये कौन सा स्टूडेंट है ऐसा, ऐसा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कोर्स लिस्ट को प्रिंट करें। ठीक है, कोर्स लिस्ट डॉट गेट नेम, ऐसा कोर्स लिस्ट का कोर्स लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं सिंपल, जैसा आप प्रिंट करना चाहते हो, या फिर इसका इंडेक्स प्रिंट कर सकते हो, गेट इंडेक्स। मैं चाहता हूँ कि वन को प्रिंट करे ऐसा।
फॉर लूप हटा दो, इसको सिंपल हटा दो इसको, फॉर लूप, ठीक है। वन प्रिंट कर सकते हो, सेकंड या फिर लिस्ट को आप स्ट्रीम के थ्रू आप ट्रेवर्स कर सकते हो, सिंपल। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, देखना इसको क्या होती है, ठीक है। तो देखा, एक सेलेक्ट का प्रॉपर्टी चली हुई है, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन किया है कोर्स में, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है, कोर्स का ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है, यहाँ पे कोर्स का एक ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। तो स्टूडेंट का यहाँ पे चला, अगर मैं स्टूडेंट डॉट करता हूँ गेट नेम, गेट स्टूडेंट नेम करता हूँ, और यहाँ पे कोर्स लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट मिली है एक इंडेक्स पर, और यहाँ पे गेट कोर्स नेम प्रिंट करता हूँ, तो देखना क्या होती है। इस ऑब्जेक्ट के इंडेक्स पर गेट नेम कर लिया, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिला था उसमें से हमने गेट नेम कर लिया, तो एक स्टूडेंट का नाम होगा और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा कोर्स होगी वो प्रिंट हो जाएगी, देखना, ठीक है। सेवन अमोद शाह फर्स्ट मतलब जो भी था इंडेक्स नंबर स्प्रिंग बूट, ये कोर्स में ये इंक्लूड है। तो गाइज ऐसे ही वन टू मेनी रिलेशनशिप बनाते हैं, और इसका बहुत इजी है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे इजी रहेगा कि वन टू मेनी होगा तो कलेक्शन लेंगे, ये सब लेंगे, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।